अब भारत पे हमला करोगे तो भारत डिफेंड नहीं करेगा कि तुम सबके पास ना एक एक किताब है, मेरे पास पूरी लाइब्रेरी है, और लाइब्रेरी विद्वानों की निशानी होती है यार। क्या ऐसा लगता है क्या कि ये मोदी जी के आने के बाद, ये युग आने के बाद, मतलब ऐसा हुआ है कि धर्म के प्रति हम ज़्यादा जागृत हुए हैं? आज हम और आप इस चीज़ पे बैठ के बात कर रहे हैं, इससे पहले नहीं भी की जाती थी। आज हम अपने एंसेस्टर्स को बोल रहे हैं, उस जनरेशन को बोल रहे हैं, 90s की जनरेशन को, कि हमें नहीं बताया गया। तो ये एक ऐसा शिफ्ट आया, ये शायद RSS या हमारे मोदी जी की वजह से, या ऐसा कुछ? देखिए, अभी आपका क्या? आपने एक बात बोली कि हमको किसी ने बोला नहीं कि पढ़ो, है ना, हिंदू धर्म की किताबें पढ़ो। मैंने एक और बात सुनी थी, जब तक मैं सोया हुआ था, तो मेरे मुंह पे लोग बोल के गए कई बार, तुम लोग इतने कंफ्यूज लोग हो, कोई गीता पढ़ रहा है, कोई रामायण पढ़ रहा है, कोई महाभारत पढ़ रहा है, कोई वेद पढ़ रहा है, कोई पुराण पढ़ रहा है ना, तुम लोग को मालूम ही नहीं है तुम लोग क्या कर रहे हो। ये कंफ्यूज तो मैंने भी सुना है भाई, आपको बताऊं। सुना है ना आपने? आइंदा से अगर कोई आपके मुंह पे ऐसा स्टेटमेंट बोले तो उसको बोलिएगा कि तुम सबके पास ना एक एक किताब है, मेरे पास पूरी लाइब्रेरी है, और लाइब्रेरी विद्वानों की निशानी होती है यार। सही बात है। विद्वानों और पढ़े लिखे लोगों के घर में लाइब्रेरी होती है, गंवार और अनपढ़ों के घर में लाइब्रेरी नहीं होती है। नहीं होती है। तो मैं जीवन भर पढ़ता रहूंगा ना, तो भी मेरे पूर्वज इतना लिख के गए कि छूट जाएगा अगले जन्म में पढ़ने के लिए। पर तुम्हारे में तो अगले जन्म का कॉन्सेप्ट ही नहीं, तुम तो आने नहीं वाले हो। मैं पूरा पढ़ूंगा, है ना। तो इस पे बुरा मानने वाली बिल्कुल बात नहीं है कि हाँ यार बात तो सही बोल रहा है। हम हो जाते हैं ऐसे, हम डिफेंस मोड में चले जाते हैं थोड़ा सा। हम डिफेंस मोड में चले जाते हैं कि अरे यार मतलब अब क्या ही बोले। अब डिफेंस होना, अभी मैं वर्ल्ड बुक फेयर में खड़ा था तो डिफेंस मिनिस्ट्री से कुछ लोग आए थे किताबें खरीदने, वो मेरे को देखे मेरे से मिलना है, तो मेरी आदत है कि किताब पे लिखते समय कि क्या नाम, अब उनका नाम लिखना है तो नाम पूछना पड़ेगा, क्या नाम है आपका, फिर अपना साइन करते समय क्या करते हैं आप, तो उन्होंने बोला डिफेंस मिनिस्ट्री। मैं साइन करते करते रुका, मैं उनको देखा, मैं बोला आप एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप पहुंचा दीजिएगा ऊपर तक। तो हंसने लगे, बोले सर हम तो ऐसे ही नॉर्मल से एम्प्लॉई। मैं बोला हाँ लेकिन कम से कम आप हैं तो मेरी एक खबर प्लीज पहुंचा दीजिएगा। बोले बोलिए सर। मैं बोला कि इट इज हाई टाइम कि अब डिफेंस मिनिस्ट्री का नाम ऑफेंस मिनिस्ट्री कर देना चाहिए। ऐसा क्यों यार? शब्दों के बड़े खेल हैं यार तिवारी जी। आप जो शब्द बोलते हो ना, आप वैसे हो जाते हो। आप ये मान के चलते हो कि हम किसी को ऑफेंड नहीं करेंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम अटैक करेंगे, लेकिन अगर आप डिफेंस मिनिस्ट्री का नाम ऑफेंस मिनिस्ट्री कर लोगे ना, तो ये कौवे जैसा पाकिस्तान, हरे रंग का कौवा, उन लोग को लगेगा कि यार ऑफेंस मिनिस्ट्री है। उनको मालूम है कि इनका नाम है डिफेंस मिनिस्ट्री। ऑफेंड हम ही करेंगे, और जब हम ऑफेंड भी करेंगे ना तो वो सिर्फ डिफेंड करेंगे। नाइस लॉजिक। उनको मालूम है हम तलवार चलाएंगे तब ये ढाल उठाएंगे, तलवार नहीं उठाएंगे। हम तलवार चलाएंगे, ये ढाल उठाएंगे। तो आप कहते हो कि जो हमारा वाला है, इंडिया का स्टैंड है इसमें, कि हम पहले किसी पे हमला नहीं करेंगे, हम पहले किसी पे आगे नहीं बढ़ के बात करेंगे, तो हमें ये करना चाहिए, आप कहते हैं? नहीं, हाँ मैं इस चीज का समर्थक नहीं हूँ कि हम पाकिस्तान पे हमला कर दें, बिल्कुल नहीं। मैं इस चीज का समर्थक हूँ कि अगली बार अगर पाकिस्तान हमला करे तो पाकिस्तान ना बचे। मैं इस मामले में इजराइल का कट्टर समर्थक। वेरी लॉजिकल। की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? तुम एक दिन घुसे थे ना, एक साल से मार रहा हूं मैं तुमको। तुम 365 दिन में एक दिन घुसे थे, एक दिन तुम्हारा हो गया ना, बचा 364 दिन मेरा है। मैं रोज मारूंगा तुमको। बहुत सही। ये होना पड़ेगा। ये नहीं होगा तो अभी एक देश की हिम्मत हुई, आपने उसको माफ कर दिया, फिर दूसरे देश की हिम्मत होगी, फिर तीसरे देश की हिम्मत होगी, और फिर एक दिन ये हिम्मत बढ़ते बढ़ते आपस में कोलैब करेंगे कि अरे यार हमसे अकेले नहीं हो रहा है, काम करते हैं, तू भी किया हार गया, मैं भी किया, दुश्मन का दुश्मन, चलो मिल के करते हैं। एक को ऐसा तोड़ो कि दूसरा टूटने से डर जाए, सबक मिल जाए एक बार में। हाँ, कि मतलब क्यों लिखा हुआ है ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, खत्म। तो मत क्यों मौका क्यों दे रहे हैं बांसुरी बजाने? सही बात है। और आप सोचो ना, इतना सा इजराइल है, हाँ, चारों मुस्लिम कंट्री से, चारों देश, चारों तरफ से वो लगा हुआ है साफ करने में। वो क्या है, वो UN क्या बोल रहा है, और बाकी उसको क्या फर्क पड़ रहा है? कुछ नहीं। वो उसको जो करना कर रहा है ना, लगाओ जो सैंक्शन लगाने, कर लो जो करना। इजराइल से भारत 100 गुना ज्यादा ताकतवर है हर मामले में, हर मामले। और हमको लगता है नहीं इकोनॉमी गिर जाएगी साहब,
वो इन्फ्लेशन उठ जाएगा साहब। आपके शरीर में कोई बीमारी हो जाती है और दवा से काम नहीं होता है तो ऑपरेशन कराने जाते हैं ना। सही बात है। तो हॉस्पिटल जाना किसी को नहीं पसंद, पर जाना पड़ता है, फिर भी जाना पड़ता है। ऑपरेशन कराना किसी को पसंद नहीं, चीर फाड़ होगा, इंजेक्शन लगेगा, दर्द होगा, लेकिन वो दर्द होगा क्यों? बीमारी को जड़ से हटाने के लिए वंस एंड फॉर ऑल सोल्यूशन हो जाएगा, उसका सही हो जाएगा। ठीक। हर देश को ये पता होना चाहिए कि अब भारत पे हमला करोगे तो भारत डिफेंड नहीं करेगा, मिटा देगा, फिर भारत ऑफेंड करेगा। और जब इजराइल जैसे देश को कोई नहीं रोक पा रहा है तो भारत जैसे देश को कौन ही रोक लेगा।